जय हिंद दोस्तों, एनजे अकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे इकाई अंक निकालने के लिए हमें लास्ट के अंक से ही मतलब होता है, यानी कि इसका गुणा 7 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे इकाई का अंक 5 आएगा। फिर उस 5 की गुणा 8 से करें तो हमारा इकाई का अंक 0 आएगा, यानी कि 8 पंच 40। तो लास्ट का अंक कितना आया? 0। अभी किसी भी संख्या में हम 0 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा मान 0 ही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 होगा। तो हल करके देखते हैं। जैसे 49 237 इंटू 3995। जब मैं इसमें गुणा करेंगे तो पहला अंक हमारा 5 आएगा। वैसे ही इसका मान मैं यहाँ पे गुणा करूँगा तब हमारा 40 बनेगा, यानी कि लास्ट डिजिट 0। अभी 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तब भी हमारा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ऐसे ही इसका आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है तो संख्या होगी। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या मान ली 5 है और जो पहली संख्या है वो इसकी 2/5 गुनी है, यानी 5 संख्या की 2/5 यानी 2 होगी। तो इसमें दिया गया है कि इन दोनों का योग 50 है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे 7 है। 7 को उसने 50 बोला है। सात को 50 बोला है, यानी कि 50/7 गुना। तो हमारी संख्याएं भी 50/7 गुना होगी, या कि 100/7। दूसरी होगी इसकी 50/7 गुना, यानी कि 250/7, यानी कि हमारा चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं का योग 48 है। जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी संख्या और चौथी संख्या में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाती हैं, यानी कि उनका एवरेज बराबर आ जाए। तो हमें इन चारों संख्याओं का पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 4 संख्याओं का योगफल। जब पहली दो संख्याओं में से 5 और 1 जोड़ा जाता है, यानी कि पहली संख्या n1 मान लेते हैं, n1 में 5 जोड़ते हैं प्लस n2 में 1 जोड़ते हैं प्लस n3 में -3 करते हैं और चौथी संख्या से -7 करते हैं। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा मान 48 आता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बराबर आएगा 44। इन चारों संख्याओं का एवरेज के लिए हमें 4 संख्याएं हैं तो इसमें 4 से भाग देंगे, यानी कि एवरेज आएगा 11। अभी जो भी संख्याएं हैं हमारी वो हम निकाल सकते हैं। तो 11 में से पहली संख्या मैंने 5 जोड़ा था, यानी कि 11 में से 5 घटाएंगे तो पहली संख्या हमारी 6। दूसरी संख्या में 1 जोड़ा था, यानी कि 11 में से 1 गया, दूसरी संख्या 10। अभी
तीसरी संख्या से मैंने 3 घटाया था, यानी कि अभी वो 11 हुई है। 11 में से 3, तो अभी हम जोड़ेंगे इसमें, यानी 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। और चौथी संख्या 7 घटाई थी, यानी कि 11 में 7 जोड़ेंगे 18। यही हमारी तीनों संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णों का गुणनफल 248 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो 2 गुणनफल 248 है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो पहली संख्या मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या हमारी 2x है। तो इन दोनों का गुणनफल 2048 के बराबर दिया गया, यानी कि 2x इंटू x बराबर 2048। यहाँ से x स्क्वायर बराबर 1024, तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा 32। तो हमारी जो संख्याएं होगी, पहली होगी 32 और दूसरी होगी 32 की दोगुनी, यानी कि 64। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि हमारी सबसे छोटी संख्या 32 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी एक क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में एक बनाया हुआ था, उसमें एक मेरे मित्र को एक डाउट लगा। तो क्वेश्चन था कि n बराबर, यदि n बराबर 1.4848 ... इन्फिनाइट तक है, तो उन्होंने कमेंट में बताया कि हमें इसे ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1.8 अगर एक पॉइंट हम हटा दें, जितने बार ये अंक हैं उतने हम नीचे 0 लगा दें। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि जब पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं वो लिमिटेड हों, अर्थात पता हो कि हमारे अंक इतने ही हैं, तब हम पॉइंट हटा के नीचे उतने ही शून्य लगा सकते हैं। लेकिन यदि वो अंक इन्फिनिट तक जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जितने भी अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं उन अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। और जिन भी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें, जैसे ये 2 अंक हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 148 के ऊपर बार लगेगा। अभी इस बार को सॉल्व करने के लिए हम 1 को तो पहले अलग लिख लेंगे, 1 + 48 लिखेंगे। अभी जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही हम नीचे 9 लिखेंगे। अभी बस इस भिन्न को हमें साधारण भिन्न में सॉल्व करना है और बस वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।